हेलो एवरीवन। तो फाइनली आईसीआईसीआई बैंक पीओ का जो जीडी का मेल था जो आप लोगों को आया था, उसके बाद एक और मेल कुछ स्टूडेंट्स को आ गया है। उसमें जीडी का टॉपिक्स भी दिया हुआ है और वो वही टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था। जो 5 टॉपिक जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ये आईसीआईसीआई के ही टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक उन लोगों को उस ईमेल में दिया गया है। और जो वो मेल है वो आज रात 8:30 बजे आया है, मतलब कि 28 अगस्त को रात के 8:30 पे वो मेल आया है। आपको मैं उस मेल को भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा और साथ में आपको उस मेल का सारा डिटेल बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस मेल में लिखी हुई है। तो उस मेल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और साथ में अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो स्क्रीन पे और आप इसमें डेट और टाइम देख सकते हो कि ये ईमेल कितने बजे आया है। और ये सेम ईमेल है, बस इसमें जीडी का टॉपिक इंक्लूड किया गया। तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है इस ईमेल में। फ्रेंड्स, ये देखो आगे जो मेल में लिखा हुआ है कि द जीडी विल बी बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द एनक्लोज्ड केस स्टडीज रेफर एनेक्चर। तो आप ये चीज जो है ये जीडी टॉपिक्स के बारे में है, वो सबसे नीचे है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको नीचे लेकर के जाऊंगा। तो जीडी जो है बेस्ड होगा 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। और द चॉइस ऑफ द टॉपिक विल बी एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैनलिस्ट। मतलब जो जीडी पैनल होंगे, मतलब जो जीडी आपका लेंगे, वो उन पे डिपेंड करेगा कि वो आपको 5 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक देते हैं। तो ये उन पे डिपेंड करता है, आपको 5 टॉपिक में से कोई और मतलब कोई भी एक टॉपिक आपको मिल सकता है। उसके बाद देखो ये लाइन जो लिखा हुआ है, ठीक है, दे आर जस्ट टू इनिशिएट यू इनटू द गिवन टॉपिक। मतलब जो आपको टॉपिक दिया जाएगा वो 5 में से कोई एक होगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये तीनों लाइन है, ठीक है, ये तीनों पैराग्राफ है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको बताया गया है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो उस टॉपिक सारे टॉपिक्स के लिए। और आप अगर चाहते हो तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी आप मतलब ले सकते हो न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें मतलब कि ये वाला जो लाइन है, तो द जीडी प्रोसेस इवैल्यूएशन शैल बी ऑन योर पर्सपेक्टिव अबाउट द केस, थॉट प्रोसेस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब कि आपको जो थॉट्स होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आपके थॉट, आपके पर्सपेक्टिव होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इवैल्यूएशन होगा, मतलब कि आपको मार्किंग मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये चौथी वाली है, यू आर नॉट सपोज टू कैरी एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिटेन नोट्स टू सपोर्ट योर अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द जीडी प्रोसेस। मतलब कहने का है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या रिटेन नोट्स जो है वो आप कैरी नहीं कर सकते हैं जीडी के टाइम पे, ठीक है। आप ऐसा कोई भी चीज मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड है अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको नीचे लेकर चलूं तो ये सारा आप लोगों को जो सेम मेल पहले आया था विदाउट जीडी टॉपिक के, ये सारा वही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनेक्चर के बारे में मैंने आपसे बात किया था ऊपर में, तो ये है एनेक्चर मीन्स के आपको जो जीडी का टॉपिक है वो दिया गया है, रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग। तो रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग का ये आपको थोड़ा बहुत दिया गया है। आप इससे भी कुछ लाइंस मतलब कि नोट कर सकते हो और उसको भी अच्छे से मतलब याद कर लो या फिर प्रिपेयर कर लो। याद तो मत ही करना, समझ करके करना। तो टॉपिक नंबर 1, ये टॉपिक नंबर 2 है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन। तो इसको इन शॉर्ट बोला जाए तो आधार कार्ड कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन स्टडी केस 3 मतलब 3rd टॉपिक। और जो 4th टॉपिक है वो है सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ। और जो 5वां टॉपिक है वो आपका जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। तो ये 5 टॉपिक जो है आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये मेल जो है मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया है। तो ये तो हो गई ईमेल की बात। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैंने आपको दिखाया मेल, जो 4-5 लाइन जो लिखी हुई थी उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उसमें जो लिखा हुआ था कि आपको जो थॉट प्रोसेस होंगे, आपको जो थॉट होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, उसके अकॉर्डिंगली आपका मार्किंग होगा, आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो अब ये क्या चीज है इसको मैं आपको समझाता हूँ कि देखो जो उन्होंने टॉपिक दिया था, मतलब जो दिया हुआ है और जो लिखा हुआ था, अगर आप उसको याद करोगे और वो चीज वहां पर आप बोलोगे तो वो उनको ऑलरेडी पता है। तो रटा रटाया चीज जो होता है ना, वो लोगों को पता चल जाती है कि आप रट करके आए हो। तो जब आप वहां पे रटी हुई चीज बोलोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो कभी भी रट करके मत जाना, अपने थॉट के अकॉर्डिंग लिखो, क्योंकि जब आप अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बोलोगे वहां पे तो आप थोड़ा लंबा भी बोल सकते हो और आप उनके क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, कोई डॉक्यूमेंट आप वहां पे कैरी नहीं कर सकते हो। हाँ, एक पेन पेपर लेकर के शायद आपको बैठने दे दिया जाए, वो भी व्हाइट ब्लैंक, ठीक है, ताकि आप दूसरों
दूसरों के पॉइंट को नोट कर सको, बट ये नेक्स्ट मेल में पता चलेगा कि आप कैरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जो ये 5 टॉपिक है, इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख लेना, थोड़ी बहुत तो हेल्प आपको मिल ही जाएगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जीडी अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका 80% चांस है कि आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो छटते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में, और आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे बच्चे वहां पे छटते हैं जिनको कि अगर बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो वो मतलब घंटों बोल सकते हैं, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है। तो ये सब सिर्फ होता है कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो जो 10 मिनट है ना, सिर्फ वो 10 मिनट आपके लिए मैटर करता है। उसके पहले आप क्या हो, उसके बाद आप क्या होगे, ये तो आप जान सकते हो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आप कहां पहुंच जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन, और जो 10 मिनट होगा आप बस 15 मिनट के लिए आपके अंदर जो शर्म होगी, आपके अंदर जो डर होगा, जो हेजिटेशन होगी, जो घबराहट होगी, इन सब चीजों को आप 15 मिनट के लिए साइड रख देना मेरे भाई, क्योंकि वहां पर सिर्फ उनका सिलेक्शन होगा जिनके मुंह में बोली होगी, जिनका मुंह वहां पे खुलेगा। मैं आपको अभी ही रिजल्ट बता दे रहा हूं, जो हेजिटेट करके बोलेंगे, डर के घबरा करके बोलेंगे, या जिनके मुंह से आवाज नहीं आएगी, वो डिस्क्वालीफाई हैं। मैं ही पहले बता दे रहा हूं कि वैसे लोग, वैसे बच्चे बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आप वहां पे बोलना, बस 15 मिनट आपको बोलना है। आपका ये 15 मिनट आपका सिलेक्शन करवाएगा। और देखो, एडमिशन लेना नहीं लेना वो बात की बात है, ठीक है, आपका मन होगा ले लेना, आपका मन नहीं होगा मत लेना, इट डजंट मैटर। द थिंग दैट मैटर इज योर सिलेक्शन। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उस टाइम की खुशी मतलब नहीं महसूस कर सकते हो कि क्या खुशी होती है उस टाइम की। चलो मान लेते हैं कि प्राइवेट ही है, मतलब है प्राइवेट, चलो ठीक है, बट सिलेक्शन किसी चीज में होना बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आना, इतने बच्चों को पीछे छोड़ करके अपना नाम मेरिट लिस्ट में घुसवाना, वो बहुत ही टफ होता है। अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि बहुत आसान है तो आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर वो 15 मिनट आपने ग्रुप डिस्कशन में बोल लिया तो समझो कि आपका हो गया। और ग्रुप डिस्कशन में मैं आपको मतलब यकीन दिला रहा हूं कि आपका इंटरव्यू में जो है, इंटरव्यू में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन जो वो लोग छांटेंगे वो लोग ग्रुप डिस्कशन में ही छांटेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन में कैसे प्रिपेयर करें। आप 2 दिन में भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। आप बस ये सोच लो, देखो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स का जो एग्जाम है वो अभी नहीं होने वाला है, वो मतलब 5-6 के बाद ही होगा आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। तो उसको छोड़ दो, अभी जिन्होंने एक्सिस बैंक का भी भरा है, फिल किया है, उसको अभी छोड़ दो। जिनका आईसीआईसीआई का है पहले इस पे फोकस कर लो। अगर आपका इसमें हो गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जिनका और भी एग्जाम है उसको भी थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दो, और 2 दिन तक मतलब 48 आवर्स है आपके पास, ये 48 घंटे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर खुद को कर लिया, आप अपने दोस्तों की मदद लो, अपने ब्रदर सिस्टर के सामने आप उनको बैठा करके बोलो, या आईने के सामने खड़े हो जाओ, जो टॉपिक्स है उनको अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग बोलो, थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लो, जो थोड़ा मैंने वीडियो बनाया है उसको थोड़ा सा देख लो, एटलीस्ट थोड़ी सी तो आपकी हेल्प हो ही जाएगी मेरे वीडियो से। जो मैंने ग्रुप डिस्कशन के ऊपर जो टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है आप वो देख लो, और उसके बाद अपने थॉट के अकॉर्डिंग उसको लिखो। और लिखने के बाद सामने खड़े होकर के, मतलब आईने के सामने खड़े होकर, या आपके भाई होंगे या आपकी सिस्टर्स होगी या आपके फ्रेंड हो गए, उनसे डिस्कशन करो, बोलो। आप जितना ज्यादा बोलोगे आपका मुंह वहां पे उतना ज्यादा खुलेगा, और वहां पे सिर्फ यही मैटर करता है कि आपका मुंह जो है कितना चलता है, कितना देर आप बोलते हो। आपको अगर पहला चांस मिल गया सबसे पहले बोलने का, तो आपको वहां पर अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप 1 मिनट तक बोलते चले जाओगे। आपको अगर यकीन नहीं होता ना कि 1 मिनट तो बहुत आराम से बोल लेंगे, आप एक बार खड़े हो जाओ आईने के सामने, आप 1 मिनट तक रेगुलरली बोल के दिखा लो। आप जब आईने के सामने खड़े होगे तो 1 मिनट तक रेगुलर बिना रुके बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो अगर आप वहां पे 1 मिनट तक रेगुलर बोल लेते हो, 1 मिनट से ज्यादा, उतने देर में कोई और आपको काउंटर कर लेगा। तो 1 मिनट बोलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस 1 मिनट के अंदर में आप पर्टिकुलर आपको जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बोलना है, थोड़ा उसका एडवांटेज बोलना है, डिसएडवांटेज वैसा वहां पे नहीं बोलना है, बस इतना सा बोलना है कि आप उस डिसएडवांटेज को खुद से काउंटर करके ये बोल सको कि हम इस चीज के लिए अवेयरनेस मतलब कि लोगों के बीच ला सकते हैं। तो इस तरह से काउंटर करना है वहां पे डिसएडवांटेज को। तो आपका 1 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा, और 1 मिनट आपने निकाला, आपको उतने देर में कोई और अगला काउंटर कर लेगा। और अपने साइड से
से कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है जहां पे कि दूसरा आपको उस चीज पे काउंटर कर ले, ठीक है। तो ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का खेल है और बहुत लोगों का देखना मेल में ऐसा भी आएगा जब उनका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा कि सर मेरा तो 4 मिनट ही हुआ, मेरा तो 5 मिनट ही हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रुप टू ग्रुप के किसके ग्रुप में कैसे बोलने वाले हैं। अगर जिसके ग्रुप में बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं तो उनका 10 मिनट भी होता है, नहीं तो ऐसे 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट में एंड हो जाता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ उनका सिलेक्शन होगा जो बोलेंगे। अगर आपके मुंह में बोली नहीं है, अगर आप नहीं बोल सकते हो तो फिर आप अभी समझ जाओ कि आपका नहीं होगा। और जहां तक मैं मतलब जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं और जितने भी लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, तो उससे यही लगता है कि आप सबके सब लोग बोलने वाले हो एंड आई होप कि आप सब लोगों का होगा। तो आप लोग एक पॉजिटिविटी के साथ जाओ और ग्रुप डिस्कशन दो, सबका होगा। बस वहां पे सिर्फ बोलना मैटर करता है, वहां पे बोलना। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि वहां पे बोलना, अपना मुंह बंद मत रखना। अगर आप शर्मीले हो, शाय टाइप के पर्सन हो, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए उस चीज को पीछे रख देना। वहां पे देखो कोई ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती होगी, आपकी वैसे भी ऑलरेडी कोई इज्जत है नहीं, ठीक है। अब इस चीज को लेकर के बहुत लोग कमेंट मत करने लगना, मैं जो बात है वो फैक्ट बता रहा हूँ। वहां पे आप एक दूसरे को नहीं जानते हो तो बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है कि भाई अब मैं बोलूंगा मुझसे गलती हो जाएगी तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना जान लो आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके अंदर अगर शर्म है तो शर्म को थोड़ा पीछे छोड़ देना वहां पे 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये 10 मिनट आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, ठीक है। तो उस चेंज के लिए और खुद के लिए आप 10 मिनट तक जो है 10 से 15 मिनट खुद के शर्म को, हेजिटेशन को, डर को, फियर को, सब कुछ को पीछे रख देना और अपने आप को बस वहां पे ये अंदर से मोटिवेट करना कि मुझे बोलना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आई होप के आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को किस तरह से देना है और किस तरह से वहां पे बोलना है। तो मैं सब लोगों से यही होप करूंगा कि आप लोग अच्छे से दोगे ग्रुप डिस्कशन। और भी जो वीडियोस होंगे मैं वो डालता रहूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।